सेवक का दर्जा इतना ऊंचा होता है कि भगवान भी उसे सृष्टि में सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। इसीलिए सेवक का पद प्राप्त करने की हर एक भक्त को कामना करनी चाहिए। सच्चा सेवक झूठी वासनाओं, माया के पदार्थों, सांसारिक विचारों को अपने दिल में स्थान नहीं देता। अपनी इष्ट देव की आज्ञा और सेवा को ही मुख्य जान करके दिन रात अपने धर्म का पालन करता है और अपनी इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य किसी भी चीज की आशा अपने चित्त में नहीं रखता। संसार की सभी मूल्यवान वस्तुएं और पदार्थ सेवक की दृष्टि में तुच्छ होते हैं। वो इनकी ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होता। उसकी चित्त वृत्ति का आकर्षण एकमात्र उसके इष्ट देव ही होते हैं। सच्चे सेवक और भक्त के लक्षण क्या हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें श्री हनुमान जी के चरित्र से मिलता है। अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के अवसर पर सब लोगों ने यथाशक्ति सर्वोत्तम उपहार भेंट किए। लंकापति विभीषण ने इस विशेष अवसर के लिए लंका से लाई हुई बहुमूल्य मणियों की एक माला श्री प्रभु के चरणों में भेंट की। श्री भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत ही मूल्यवान माला है, इसलिए श्री सीता जी के गले में डाल दी। महारानी सीता के चरणों के समीप उस समय हनुमान जी बैठे थे, जो उन्हें अपने पुत्र के समान प्रिय थे। श्री सीता जी ने सोचा कि हनुमान जी को कुछ इनाम मिलना चाहिए, इसलिए अपने गले से वो माला उतार करके उन्होंने हनुमान जी को दे दी। माता सीता के हाथों से उपहार पा करके हनुमान जी ने पहले तो उसे अपने सिर आंखों पर लगाया, फिर अच्छी तरह से उलट पलट करके उसके एक एक दाने को देखा और इस प्रकार से सिर हिलाया मानो उनको तसल्ली नहीं हुई। इसके पश्चात उन्होंने एक एक मणिका को अपनी जीवा पर रख करके चखा और नकारात्मक भाव से सिर हिलाया। फिर माला की प्रत्येक मणि को कान से लगाया और फिर से नकारात्मकता से सिर हिलाया। फिर नाक से लगाया और सूंघा, फिर से सिर हिलाया। तब माला को तन से लगाया। इतना करने पर भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो फिर माला से एक एक मणि को अलग अलग करके उसे पत्थर से तोड़ दिया। उसका कण कण बिखेर करके अच्छी तरह से जांच पड़ताल की और नकारात्मक सिर हिलाते हुए उन टुकड़ों को दूर फेंक दिया। फिर उन्होंने दूसरी मणि तोड़ी, फिर उसकी भी हालत वही की। इस प्रकार से एक एक मणि को तोड़ तोड़ करके उसे जांच करके फेंकते रहे। सारी सभा आश्चर्यचकित होकर के उनके इस कार्यक्रम को देख रहे थे। लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि देखो, माता सीता जी ने मणियों की माला किस पारखू को दे दी, जो उसकी एक एक मणि को तोड़ करके इधर उधर फेंक रहा है, उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कुछ देर तो सब आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे। अंततः सुग्रीव जी से नहीं रहा गया और उन्होंने उन्हें टोक ही दिया कि हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हो? इतनी मूल्यवान मणियों को तोड़ करके आप अभद्रता प्रकट कर रहे हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं क्या करूं भाई, ये माला जिसे आप मूल्यवान कह रहे हैं, ये तो 2 कौड़ी की भी नहीं। आश्चर्य से सुग्रीव ने पूछा, वो कैसे? हनुमान जी बोले, पहले तो मैंने यही समझा था कि जो माला मुझे इनाम में मिली है बहुत बहुमूल्य होगी। मैंने इसे यूं ही उलट पुलट करके देखा, शायद कहीं इसमें राम नाम हो, किंतु कहीं नहीं पाया। तब मैंने इसे सूंघ करके देखा, शायद इसमें राम नाम की सुगंध हो, लेकिन इसमें सुगंध भी न मिली। फिर इसे कान से लगाया कि शायद भगवान का सुरीला राग इसमें भरा हो, लेकिन वो भी नहीं था। अब मैं इसकी एक एक मणि को तोड़ करके देख रहा हूँ कि यदि बाहर नहीं है तो शायद इसके भीतर कहीं राम नाम हो,
लेकिन मैंने देखा कि इन मड़ियों में ऐसी कोई बात नहीं जिससे इसको मूल्यवान या लाभप्रद कहा जा सके। इस माला में न तो राग है, न सुगंधि है, न स्वाद है, और न ही इसमें कहीं राम नाम लिखा है। अब आप ही बताइए कि ये फिर कैसे मूल्यवान हुए, और इस निरर्थक और मूल्यहीन पत्थरों को मैं अपने पास रख करके क्या करूँगा, इसीलिए तोड़ करके इसे फेंक रहा हूँ। हनुमान जी के इस उत्तर को सुन करके विभीषण ने प्रश्न किया, अच्छा हनुमान जी, आप ये बताइए, आप अपने पास जो कुछ भी रखते क्या उन सब में राम नाम है? हनुमान जी बोले, निस्संदेह, अवश्य। ये कह करके उन्होंने अपने प्रत्येक वस्तु दिखाई जिस पर राम नाम अंकित है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाखूनों से अपना वक्ष भी चीर करके दिखा दिया, और सभा में सबने दांतों तले उंगली दबा ली। जब ये देखा कि उनके रोम रोम में राम नाम अंकित दिखाई दे रहा, श्री हनुमान जी ने ये प्रमाणित कर दिया कि सेवक के अंग प्रत्यंग में उसके इष्ट देव स्वामी समाये रहते हैं। इसी कारण से सारे संसार में उसकी भक्ति की धाक रहती। सब यही कहते हैं कि सेवक हो तो हनुमान जी जैसा हो। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सेवक थे, जो त्रेता युग में हुए थे, किंतु उनकी अचल भक्ति के कारण शताब्दियां बीत जाने पर भी आज तक सर्वत्र उनकी पूजा की जाती, और भविष्य में भी युगों युगों तक इसी प्रकार से की जाती रहेगी। प्यारे सज्जनों, इसलिए विचार करो कि समय तो बीता जा रहा है, बहुमूल्य मानव जीवन का एक एक क्षण अत्यंत दुर्लभ है। इसी समय में ही सद्गुरु के नाम और शब्द को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मालिक का सच्चा नाम हृदय में उसी प्रकार से बस जाए जैसे कि हनुमान जी ने रोम रोम में प्रभु श्री राम के नाम को बसा रखा था। नाम और भक्ति के अतिरिक्त इस संसार के जितने भी संबंध हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब काल के समान है। ये शरीर भी अपना नहीं, ये भी काल का ग्रास एक दिन बन जाएगा। एकमात्र भजन भक्ति ही अपनी सच्ची संपत्ति है, जिस पर ही गर्व किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख सेवक का ये कर्तव्य है कि प्रभु के नाम को अपने चित्त में बसाए, और यही सच्चा धन है जिसे अर्जित करना है। सांसारिक कार्य व्यवहार को करता हुआ अपनी दृष्टि सदैव लक्ष्य पर रखना है। सर्वदा भजन भक्ति की संपदा को ही अपना मानना है, और इस प्रकार से अपने अनमोल जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करना है।